शास्त्रों के अनुसार लगभग 99% लोग अपने जीवन की कुछ समस्याओं के असली कारण को पहचान ही नहीं पाते और उन्हें समझ ही नहीं आता कि बार बार रुकावटें क्यों आ रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में बिना कारण कलेश क्यों होता है? मेहनत करने के बाद भी धन क्यों नहीं टिकता? विवाह में बार बार बाधाएं क्यों आती हैं? या संतान सुख देर से क्यों मिलता है? बहुत लोग इन समस्याओं का कारण भाग्य, ग्रह या परिस्थितियों को मानते हैं, लेकिन शास्त्र इस विषय में एक और गहरी सच्चाई बताते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि अधिकतर लोग इस कारण को जीवन भर समझ ही नहीं पाते। अब प्रश्न यह है कि आखिर यह कारण क्या है? शास्त्रों के अनुसार कई बार इन समस्याओं का संबंध हमारे अपने पितरों से होता है। जय सद्गुरुदेव भगवान, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं पंडित केडी जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनातन संस्कृति साधना पर। शास्त्रों के अनुसार पितर देवता हमारे पूर्वज होते हैं, जिन्होंने इस संसार में जन्म लिया, जीवन जिया और इस शरीर को छोड़ दिया। लेकिन सनातन धर्म के अनुसार उनकी आत्माएं केवल समाप्त नहीं होती, वे एक सूक्ष्म रूप में पितरलोक में स्थित रहती हैं और अपने वंशजों पर उनका एक सूक्ष्म प्रभाव बना रहता है। इसी कारण शास्त्रों में पितरों का सम्मान और तर्पण बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। लेकिन जब वे अप्रसन्न हो जाएं तो जीवन में कई प्रकार की अदृश्य बाधाएं आने लगती हैं। और शास्त्र बताते हैं कि जब पितर अप्रसन्न होते हैं तो जीवन में कुछ विशेष संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते। तो आइए अब जानते हैं वे संकेत कौन से होते हैं जिनसे पता चलता है कि पितर अप्रसन्न है। पहला संकेत है घर में बार बार बिना कारण कलह या अशांति होना। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच बिना किसी बड़े कारण के तनाव बना रहता है और धीरे धीरे घर की शांति समाप्त होने लगती है। दूसरा संकेत मेहनत करने के बाद भी धन का ना टिकना। व्यक्ति खूब परिश्रम करता है लेकिन पैसा घर में टिकता ही नहीं। अचानक खर्चे आ जाते हैं या कोई ना कोई बाधा बार बार सामने आ जाती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं हो पाती। तीसरा संकेत विवाह या संतान सुख में बार बार बाधाएं आना। कई बार विवाह में अनावश्यक देरी होती है या फिर संतान प्राप्ति में असामान्य कठिनाइयां आने लगती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसी परिस्थितियां भी कभी कभी पितर असंतोष का संकेत हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। अगर जीवन में ये संकेत दिखाई दे रहे हों तो शास्त्रों के अनुसार इसका संबंध पितर असंतोष से हो सकता है। और सनातन धर्म में पितर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष मंत्र और विधियां बताई गई हैं। लेकिन इन मंत्रों और विधियों को सही तरीके से करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यदि इन्हें गलत विधि से किया जाए तो इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए अगले वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे पितर देवताओं को प्रसन्न करने का सरल मंत्र, उसे करने की सही विधि और किस समय इसे करना सबसे अधिक प्रभावी होता है। अगर आप अपने जीवन में बार बार आने वाली बाधाओं का कारण समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। जय सद्गुरुदेव भगवान, जय श्री राम, हर हर महादेव।